नमस्कार। आज का विषय है कि हमारे पास एक पर्सनली एक सवाल आया था कि क्या कुंडली बनाना वाकई में ज़रूरी है। जैसे लोगों के मन में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तभी कुंडली तैयार होती है, उसके बाद कुंडली बनाने की कोई नीड नहीं होती है। तो नहीं, देखिए, ये एक प्रकार से भ्रांति बनी हुई है। तो आप उस भ्रांति से निकलिए। जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस भ्रांति से बाहर निकलिए। कुंडली क्या है? कुंडली हमारे जीवन का एक तरह से राज होता है, जो आगे भविष्य के लिए होता है, या फिर जो घट चुका होता है, या फिर जो वर्तमान में चल रहा होता है, या फिर और वर्तमान जो सुखमय होता है वो, या फिर जो वर्तमान में जो दुख चल रहा था, परेशानियां चल रही होती है, या फिर किसी चीज़ को लेकर हम संघर्ष कर रहे होते हैं, उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जिनसे आपने अपनी कुंडली बनवाई या फिर जिनसे चेक करवाई, उन्होंने आपको क्या बताया, कितने प्रतिशत बताया, क्या नहीं बताया, ये मैटर करता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कुंडली बनवाने की, अगर कोई युवा अवस्था में है, वो किसी जॉब को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें सबसे मेन पॉइंट सिर्फ यही हो जाता है कि कुंडली बनवाने से, कुंडली चेक करवाने से इतना पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर जो हमारा दसम भाव जो होता है, जो हमारे कर्म का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, जीविकापार्जन का जो भाव होता है, उसमें हमारा कितना योग बन रहा है, किस प्रकार से योग बन रहा है, किस क्षेत्र को लेकर के योग बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब उसी तरह किसी मैरिड लाइफ को लेकर के, तो मैरिड लाइफ में बहुत सारी तनाव होते हैं, बहुत सारी विकट परिस्थितियां बनी हुई होती है, तो उसको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो सप्तम भाव पे किन ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही है, किन पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। देखने के बाद पता चल जाता है। तो मिला जुला के ऐसा भ्रांति ना पाले, आप इस भ्रांति से बाहर निकलिए। कुंडली बनाना वाकई में बहुत ही जरूरी होता है। कम से कम पता चल जाता है कि हमारा भाग्य क्या है, हमारे भाग्य में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या घटने वाला है। मान लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा घटने वाला है, ये कुंडली में योग बन रहा है, तो अगर हम पहले ही जान जाते हैं, उसके कुछ उपाय कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जान जाइएगा, आप उसको उपाय कर दीजिएगा तो वो नहीं घटे, वो घटेगा। लेकिन जो 100% जो घटेगा, हो सकता है अगर आपने उस उपाय कर दिए, शांति करवा दी, पूजा करवा दी, दान करवा दी, हो सकता है वो 50% तक ही आपको मतलब मिल सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जान जाते हैं, तो जो अच्छे ग्रह होते हैं उसके बारे में भी हम जान जाते हैं, जो खराब ग्रह होते हैं उसके बारे में भी हम जान जाते हैं। तो जब हम अच्छे ग्रहों की जब हमें जानकारी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जो अच्छे ग्रह होंगे उनका हम उपाय करेंगे, उसके संबंधित रंगों का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उनकी पूजा हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी जो स्थिति होगी वो और मजबूत होगी, उनके जो प्रभाव होंगे वो हमारे जीवन पर और ज्यादा देंगे। तो कहीं न कहीं शुभ ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाएगी, तो मजबूत होगी तो कहीं न कहीं खराब ग्रहों को कमजोर करना एक तरह से कह सकते हैं कि वो मतलब खराब ग्रहों को कमजोर तो कर देगा ही, तो वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस भ्रांति से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है जानना। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं अपने आपको आपके सामने प्रमोट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपके पास जन्म तिथि है, जन्म का समय है, तब कहीं से भी आप पता कर लीजिए। खास करके जो बच्चे टीनेजर हैं, ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, खास करके जो टीनेजर है, जैसा आज का माहौल बन रहा है, जो स्मार्टफोन आ गए हैं, जिस तरह मॉडर्न युग आ चुका है, उस हिसाब से ज्यादातर जो टीनेजर है वो परेशान है। तो कहीं न कहीं कुंडली से ये पता चल जाता है कि ये किस ग्रह के कारण हो रहा है, तो इसका उपाय हो जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो युवा अवस्था में है, जो जीविकापार्जन हेतु जो संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी किसी की परेशानी होती है कि हम इतने सालों से कर रहे हैं पर हमें हो नहीं रहा, तो वहां पर पता चल जाता है कि आपको जो कर रहे, हो सकता है कि अभी फिलहाल जो आप कर रहे हो वो आपका गलत डायरेक्शन में हो। तो कुंडली देखने के बाद तो ये तो पता चल जाएगा कि आपका सही वे क्या है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा, तो आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं, तो आपकी वहाँ पर भाग्य वृद्धि का योग पूरा बन जाता है। तो आप इस भ्रम में न रहे, इस भ्रम को बाहर निकालें, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए सबको राधे राधे।